चार लड़कियों ने मिलकर एक मजदूर लड़के के साथ पूरी रात बलात्कार किया। ये पंजाब की दिल दहला देने वाली घटना है और एक शर्मनाक घटना है जो हमारे समाज में नैतिकता और इंसानियत की गिरावट को दर्शाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का शोषण और अत्याचार न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि ये समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्ग के प्रति होने वाली हिंसा का एक भयानक उदाहरण भी है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार के अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। मजदूरी करने वाले एक लड़के को 4 लड़कियां गलत मकसद से उठा लेती है और उस युवक को बेहोश करके अपने घर ले जाती है। जब उस युवक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक आलीशान कमरे में है। वह जिस बिस्तर पर लेटा हुआ है वह भी कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि आज तक उसने कभी इस तरह के बिस्तर पर सोया ही नहीं था। और जब उसने पूरे कमरे का नज़ारा देखा तो वह दंग रह गया। बहुत ही आलीशान कमरा था और उस कमरे में 4 लड़कियां थीं और हैरानी की बात यह थी कि वह चारों लड़कियां बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर सिर्फ उनके अंडरगारमेंट्स ही थे। उसके बाद उन चारों लड़कियों ने उस मजदूर लड़के के साथ में क्या किया, यह आगे इस पूरी वीडियो में देखेंगे। पूरी कहानी जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलसली कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई कहानी ढूंढ कर लाता रहूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह घटना है पंजाब प्रांत के जालंधर शहर की। बात है 21 नवंबर 2022 की। रात का समय था, सड़क पर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, लाइटें जली हुई थी। एक मजदूर जो चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था, फैक्ट्री में काम करके वापस अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उस लड़के के पास आकर के एक कार रुकती है। उस कार में से एक लड़की उस लड़के को इशारा करती है, अपने पास बुलाती है। लड़का उसके पास जाता है तो लड़कियां उससे पूछती है कि भाई साहब, मुझे एक पता जानना है। वह एक पर्ची निकाल कर देती है और कहती है कि इस पते के बारे में बताओ। लड़का कहता है कि मैडम, मैं चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इस पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह लड़का यह कह ही रहा होता है कि अचानक उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी चीज़ गिरती है। उसके चेहरे पर स्प्रे किया गया था। जब तक वह लड़का उस केमिकल के बारे में कुछ समझ पाता, वह लड़का बेहोश हो चुका था। जब उस युवक की आंख खुलती है तो लगभग रात के 9 बज चुके थे। दोस्तों, घटना शाम के 7 बजे की थी, यानी कुल 2 घंटा तक वो लड़का बेहोश रहा। उस लड़के की आंख खुलते ही वह लड़का देखता है कि वह एक बहुत ही बड़े ही आलीशान घर के कमरे में है। उस कमरे में सारी सुख सुविधा है जो एक आलीशान घर में होती है। वह लड़का हर चीज़ को कौतूहल बस देख रहा था, क्योंकि कभी उसने उन चीज़ों को देखा नहीं था। वह चीज़ें उसके घर पर कभी थी ही नहीं। वह जिस बेड पर लेटा हुआ था वह बेड भी बहुत ही आरामदायक था। वह लड़का कभी इस तरह के बेड पर सोया भी नहीं था। उसके बाद उस युवक की नज़र उस कमरे में बैठी 4 लड़कियों पर पड़ती है। चारों लड़कियां अपने शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहनी हुई थी। एक लड़की जो फ्रिज के पास में खड़ी थी, वह फ्रिज से एक गिलास पानी निकालती है और एक गोली उस युवक को देते हुए कहती है कि खा लो। वह लड़का मना करता है, पूछता है कि क्या है, मैं क्यों खाऊं। चारों लड़कियों ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने विरोध किया या हमारी बात ना मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो तुमने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। वो लड़का डर जाता है। वह लड़कियां जो कह रही थी वह लड़का उस तरह से करने लगता है। उसके बाद वह लड़कियां कमरे में रखी हुई शराब की बोतल निकालती है और पीने लगती है। युवक बताता है कि उन लड़कियों की भी उम्र 20-25 के बीच में ही रही होगी, इससे ज़्यादा की कोई भी लड़कियां नहीं थी। वो लड़की आपस में अंग्रेजी और पंजाबी में बात कर रही थी, जो मजदूर के समझ के बाहर था। लड़कियां उस लड़के को भी शराब पिलाती है। धीरे धीरे गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होने लगा। उन लड़कियों ने देखा कि लड़के के शरीर में हरकत होने लगी है, उसके शरीर में बदलाव होने लगा है। उसके बाद लड़कियां उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देती है, उसके साथ हरकत करनी शुरू कर देती है। लड़कियों की इस हरकत को वह लड़का समझ नहीं पा रहा था, उस लड़के को अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह से उन लड़कियों ने आपस में बारी बारी से कंपटीशन की तरह उस लड़के के साथ में छेड़छाड़ शुरू कर दिया था। उसके बाद उन लड़कियों ने बारी बारी से उस लड़के का बलात्कार करना शुरू कर दिया।
वो लड़का रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अपने लिए रहम की भीख मांगता रहा कि मैडम मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ। पर नशे में धुत उन लड़कियों को उसकी बात सुनाई नहीं देती है। बारी बारी से 4 लड़कियों ने उस लड़के के साथ में गंदा काम किया और अपना एंजॉय करती रही। इस तरह से रात के 3 बज चुके थे। तब तक यह घिनौना काम उस लड़के के साथ में उन 4 अमीरजादी लड़कियों ने जारी रखा था। उसके बाद वह 4 लड़कियां उस लड़के के हाथ पैर को बांध करके गाड़ी में डाल देती है और फिर वापस उसी जगह जाती है जहां से उस लड़के को उठाया था। वहां जाकर के उन लड़कियों ने उस लड़के को गाड़ी से बाहर धकेल दिया और उसे धमकाते हुए कहा कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वह लड़कियां वहां से निकल जाती है। वह गरीब आदमी पुलिस में जाकर के शिकायत भी दर्ज कराने से डर रहा था। वो लड़कियां वहां से सीधा वह लड़का वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। उसके घर वाले परेशान थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे। वो लड़का अपने परिवार वालों को अपनी सारी आपबीती बताता है। वो लड़का डर के मारे पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराता है। उसके घर वालों के माध्यम से मीडिया तक यह बात पहुंचती है। उसके बाद फिर अखबारों में हर जगह इस पूरे घटनाक्रम की उस समय चर्चा होती है। जब लोगों को पता चलता है कि 4 लड़कियों ने एक मजदूर के साथ में रेप किया है, वह भी रात के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक, और उस लड़के को दवा खिला करके उसके साथ में बलात्कार किया गया है। हर जगह इस पूरे मामले की चर्चा होती है। उसके बाद जालंधर पुलिस इस मामले में हरकत में आती है और उन लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। उस लड़के और उसके घर वाले ने पुलिस में कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। उसके घर वालों का कहना था कि हमारा लड़का सुरक्षित घर वापस आ गया है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम मजदूरी करने वाले इंसान हैं, हम केस करके किसी के साथ में लड़ाई नहीं कर सकते हैं। मेरा लड़का सुरक्षित है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। खबरों के माध्यम से जब इस घटना की जानकारी पूरे भारत के लोगों को होती है तो सभी हैरान हो जाते हैं। सभी सोचने पर मजबूर थे कि जहां एक तरफ लड़कियों के साथ में इस तरह का गंदा काम होता है, लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जाता है, पर यहाँ तो मामला पूरी तरह से उल्टा है, जहां कुछ लड़कियों ने एक लड़के का शोषण किया है। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।